जो हमारी बीजेपी है ये हमेशा अंधी भक्त रही है। या तो पहले बाहर का वोट उतारा इसने, या अब चंदन चौहान उतार दिया। अब चंदन चौहान के जो समाज के लोग हैं, जैसे गुज्जर समाज, उन्होंने हमारे समाज को ऐसा घात पहुंचा दिया कि हम अपने को वोट देंगे, हम जाट पाट को किसी नहीं मानते। इसलिए हमारा समाज एकत्र से हो गया है इसी उसको लेकर के कि हम अपने, भले ही वो बसपा का है लेकिन अपना ये कहा है, बड़ों की कहावत है, नरसिंह चढ़ी की बात पे किसी की सलाह में बिरादरी की, तो हम पार्टी के ना होकर सबसे पहले हम भाई मुद्दा बिरादरी से अपने बिरादरी भाई विजेंदर को सपोर्ट कर रहे हैं हम। दिन जब हाथरस पलट बज रहा था, जब भी आप भाजपा ही थी, जब वो कहा था मैं चवन्नी से ठाक नहीं फेंक सकता कोई, वह चवन्नी क्या हुआ करके 40 रुपए की। नमस्कार, मैं हूं प्रवेश मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामीण वॉइस भारत। बात करेंगे चुनावी चर्चा की। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सुकरताल इलाके में। ये मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर कुछ मतदाता हमारे साथ है, ये वरिष्ठ नागरिक भी हैं और यहाँ के जिम्मेदार लोग भी। इनसे बात करते हैं कि आखिर जो चुनाव है, चुनाव किस तरफ जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर मतदान किया जाएगा। आपका नाम? बाबूराम। चुनाव को लेकर बात करेंगे। चुनाव इस क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हाँ यही देखिए, बिजनौर सभा जो लोकसभा है, इसमें सबसे पहले हम चुनाव के ऊपर ही बोलते हैं। जो हमारी बीजेपी है ये हमेशा अंधी भक्त रही है। या तो पहले बाहर का वोट उतारा इसने, या अब चंदन चौहान उतार दिया। अब चंदन चौहान के जो समाज के लोग हैं, जैसे गुज्जर समाज, उन्होंने हमारे समाज को ऐसा घात पहुंचा दिया कि हम अपने को वोट देंगे, हम जाट पाट को किसी नहीं मानते। इसलिए हमारा समाज एकत्र से हो गया है इसी उसको लेकर के कि हम अपने, भले ही वो बसपा का है लेकिन अपना है, अपना हमारा छाँव में गिरे। तो जब ये कहा है, बड़ों की कहावत है, नरसिंह चढ़ी की बात पे किसी की सलाह में बिरादरी की, तो हम पार्टी के ना होकर सबसे पहले हम बिरादरी के हैं। तो इस तरह राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल को जाटों की पार्टी अक्सर कहा जाता है और किसानों के मुद्दे को लेकर लड़ाई भी लड़ती है। तो कितना असर राष्ट्रीय लोकदल का जयंत चौधरी का दिखाई देगा? जहां तक जयंत चौधरी की बात है, उसने हमारे समाज से पूछा तक नहीं कि मैं भाजपा में जाता हूँ, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो उसने हमारे समाज को नकार दिया। और ये बीजेपी हमेशा यही काम करती आई है। जैसे कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को धरती के नीचे उतार दिया, और आने वाले भविष्य में देख लेना ये क्या कुठारघात करती है हमारे समाज के या लोकदल के साथ। क्या नाराजगी आपको है बीजेपी से या राष्ट्रीय लोकदल? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल से तो ये नाराजगी है, जहां तक ये राष्ट्रीय लोकदल की बात है, ये जाटों का ही कहा जाता था। इसने हमारे जाट समाज को जयंत ने नहीं पूछा। बड़े बुजुर्गों को कम से कम पूछना चाहिए था, भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं मीटिंग लेनी चाहिए थी, नहीं ली ना, तो उधर वो अपने कर्म को भोगे। चंदन चौहान से क्या नाराजगी? 2 साल से विधायक भी है 2022। चंदन चौहान की जहां तक बात है, चंदन चौहान ये जीतने के बाद में यहाँ इसमें पहले ये विधायक रहा, जाटों के बीच में कभी नहीं आया। हम कादीपुर में गए तो कादीपुर के हमारे समाज के लोगों ने कहा कि हमने उस पर फोन किया चंदन चौहान पे कि मैं डीएम की मीटिंग बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि झूठ ना बोल रहे। डीएम अपनी जो सरकार के वे हैं जनप्रतिनिधि, उन्हें बुलाएगी या तुम्हें बुलाएगी? तो ये इसने झूठ बोल करके गुमराह किया हमारे समाज को। और अपने जो जाट समाज की बात करें, जाट समाज कहाँ जा रहा है? जाट समाज इस टाइम अपने जो प्रत्याशी है विजेंद्र सिंह, वहां जा रहा। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान? भारत तो भाई मुद्दा बिरादरी से अपने बिरादरी भाई विजेंदर को सपोर्ट कर रहे हैं हम तहे दिल से। रही बात चंदन चौहान के विधायक बनाकर हमने भेज दिया, जबकि अपनी बिरादरी से इतनी वोटिंग मिल पाई जितनी हम लोगों ने उसके लिए प्रयास करा रात दिन। हम किसी काम के लिए गए कि आदमी की हमें जमानत करवानी थी, हमने उसके लिए लेटर पैड की आवश्यकता सोचते हुए हम पहुँचे, तो वे 2 घंटे तक बाहर नहीं निकल पाए। हम वहाँ से बहुत मायूस होकर निकल आए। जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा देख लिया विधायक? मैं कहा जी हाँ, चलो अब इनका देखेंगे, भरेंगे इलाज, आगे भी आओगे चुनाव। तो हम तो एक बात हो, चोरी साहब से तो हम नाराज नहीं हो।
उस दिन जब हाथ पलट बज रहा था, जब भी आप भाजपा ही थी, जब वो कहा था मैं चवन्नी से ठाकर नहीं फेंक सकता कोई, वह चवन्नी क्या हुआ, एक अन्नी भी नहीं रही। वो तो देना दे दिया उसका, तो वो तो कहा कि मैंने पलटी, कहा मैं पलटी नहीं मारी, हाँ। मैं पलटा नहीं, हाँ। मैंने तो ये पैंतरा मारा हाँ। और ये पटकनी दी। पटकनी दी आके पेपर में दे रखी थी। तो मेरा तो कहना कुल तात्पर्य जो, हम बिरादरी से बढ़कर कोई है नहीं, बिरादरी बराबरी, हम तो अपने कैंडिडेट के साथ हैं, विजेंद्र सिंह के। आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर मतदान? मैं क्या कहूँ, तो ये कहा कि मेरे तो बड़े बैठे खड़े जी। हम सिर्फ एक तो करने का भाव 20 पैसे दिए, पर तेल का भाव जब जब कांग्रेस सरकार थी, जब जब कच्चा तेल 30 रुपए था, अब 20 रुपए हो, ये 100 रुपए बजा लिए। इन्हें तो तेल गैस सब महंगा, या तो हमने या तो थोड़ी इनकी आज दो, यानी GST थोड़ी दी हमने, क्या हो GST, और बस GST ने खत्म कर दिया किसान को। तो किसान को कुछ ही 70 रुपए रोज मिलते दिखो, बस हम इसकी इस बात पर यहाँ खिलाफ महंगाई की वजह, हम इसके द्वारा बिल्कुल जाए, हम तो अपने विजेंद्र के द्वारा मायावती 40 रुपए दिए थे नहीं इनने 20 तो रुपए दिए। आप मायावती जी की वजह से आप इनको वोट दे रहे हैं या खुद समाज की वजह से दे रहे हैं? हम तो बीजेपी विरोधी हैं, पहले से हम तो बीजेपी विरोधी है, और विजेंद्र जो हमारा क्यों नाराजगी है बीजेपी से? बीजेपी से नरेंद्र मोदी नहीं है, जो भाग के कितने ऊंचा कर दिया, 400 के कहा जो कह रहे झूठे हो। एक बात प्रधानमंत्री की सही काट दे, हम अभी वोट नहीं दे रहे, एक भी तो सही करवा, एक बात से इनको एक भी सही नहीं, सही झूठी मुझे वो जुमला बताओ, कट्टा 50 किलो 40 किलो पकड़ दिया। नहीं तो अब तो वो चल रही है मोदी की किसान गारंटी, तो खत्म हो, मोदी की गारंटी, मोदी की हाँ, गारंटी गारंटी पहले तो थी, चाइना का माल है ये तो चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, हम तो विजेंद्र जी के साथ है भाई, तो वो तो नहीं नहीं, जिस तरह राष्ट्रीय लोकदल है और बीजेपी का गठबंधन है, तो क्या मतलब? हम तो देते नहीं, हम तो ही नहीं देंगे विजेंद्र भाई। तो क्या देखा है इनमें जो भाई इनमें खूबी है कुछ, हाँ जब ये तो हमारी सीट पर है नहीं भैया, और खूबी हम तो इनके साथ ही रहेंगे भाई। भाई जो राष्ट्रीय लोकदल का किसानों का 13 महीने आंदोलन चला, उसमें अजीत जयंत ने बहुत भाग लिया, उस पर खरा नहीं उतरा, मामा किसानों को नंगा करके भाग गया। अब एक बात बताओ, किसानों से चौधरी अजीत सिंह जब भी जाते पूछे थे किंग जाना, अब जो चरण सिंह को धोखा दिया, एक दिन समाधि पर नहीं कहा, जब किसान मसीहा बता रहे भारत रत्न दिया गया कभी भाई उसकी समाधि पर 328 का कांग्रेस सिलेंडर छोड़ दी थी, उस पर सब्सिडी भी था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर, बुड्ढों की हमारी रेल में चले जाते वो भी खत्म, 50 किलो का कट्टा भी खत्म, चाइना 20 किलोमीटर बढ़ गया हमारे देश में, कहा देश पुलवामा हमला इन्होंने करवाया, कौन सी बात इन्होंने करी, आज दे सारी ईवीएम भर दें, ईवीएम पर जब मुद्दा उठा रहे भाई तो हमारी काउंटिंग होनी चाहिए, हम देखो मोदी कैसा जीतता है। और आप क्योंकि वीवीपैट भी लगी है ईवीएम पे, जब कोई बटन दबाता है तो उसमें निशान आता है, उसको पता चल जाता है कि हमने वोट कहाँ दिया, और नहीं उसकी हम तो काउंटिंग चाह हमें नहीं पता चलता जी, क्या काउंटिंग चाहते हैं? उसकी पीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए, हाँ वीवीपैट। हाँ वीवीपैट की, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है यहाँ देश के अंदर। हाँ जी, तो अभी कुछ बयान की बात राहुल गांधी की सरकार आ रही है, अब 100% आ रही है, नहीं, वोट तो आप यहाँ बसपा को दे रहे हैं, राहुल गांधी की या सरकार अंडरटेक समझौता हमारी इसका बसपा का कांग्रेस, कैसे वहाँ यहाँ से हमने उसकी वोट काटने खतर वहाँ कुम्हार हटा दिया, बाल प्रजापति उसके किसकी वोट बीजेपी की वोट कटी, वो अंडरटेकिंग समझौता, और यहाँ उन्होंने साइन हटा दिया उन सपाना, तो इसका लाभ जो कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन को मिला। हाँ, जयंत ने बहुत धोखा करा, हमारी लड़कियों के लाना बलात्कार कर रहा है वो ब्रजभूषण, किसान की बेटियों को तो पूरे देश की ब्रजभूषण का टिकट काट दिया भाजपा ने, अजी काट तो दिया, फिर ले लेंगे, इनका भरोसा नहीं। ट्रेन को दिया, और जब ट्रेनिंग को दे दिया तो पता है ट्रेन ने क्या कराया, जब ब्रजभूषण पे आरोप थे उसको तो लेकर काट ही दिया, अभी उसका कहीं इसका और कटवाओ, जब ये पहले देख कर चलते ना, सही लेकर चलते, इतने महंगाई कितने बताई, इतनी महंगाई ने ला दी, 400 से 1200 है, 100 रुपए डीजल पेट्रोल, अरे किसान महंगाई का तो कोई महंगाई का और कोई विरोध ही नहीं है, सारा नुक्ते पर भाजपा महंगाई पे जाके डाल देती, मीडिया तो नहीं हाँ जी, मुद्दे पे मतदान मुद्दा ये हो जी, जब सरकार या भाजपा आई, इन्होंने कहा भाई 14 दिन में पेमेंट कर रखेंगे, अब इलेक्शन आ गया तो इन्होंने पेमेंट शुरू कर दिया, अब ब्याज देंगे थारा, कोई ब्याज मिला आगे जी, कोई ब्याज हमें नहीं मिला,
हम कृषि कार्ड ले, किसान कृषि कार्ड खरीदता, उसमें पैसे उठाता, उसका तो जोड़ेंगे ये ब्याज। और हमारा चाहे 2 साल में पेमेंट हो, हमारा कोई ब्याज नहीं जुड़ता। हमारा करो ये फिलहाल तो 24 दिन में, जो 14 दिन में भुगतान अभी हो तो रहा हो रहा है, अब इलेक्शन आ गया, अभी हो रहा है ये पेमेंट। नहीं, इस सीजन में तो शुरू से ही है। नहीं, इस सीजन में शुरू है, इस सीजन से ही तो इलेक्शन शुरू हो गया जी। एक तो ये हमारा मुद्दा, एक दूसरी बात 95 किलो का उसका था 45 किलो का इन्होंने कट्टा कर दिया यूरिया का, 5 किलो उसमें से घटा दिया। घट गया नहीं भाई, डीजल पर रेट ये बढ़ गए, ट्रैक्टरों पर छोटे छोटे लगे, उसको ये रेट इन्होंने बढ़ा दिया। 6.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर। अच्छा, पुराने ट्रैक्टर का मामला है, पुराने नहीं, नया लेके चलो जी, तब सबको पुराना ही हो, सबको पुराना ही हो। नया किसके बस की नया लेना, बताओ तब मुझे। अच्छा, एक नुस्खा बहुत बढ़िया चलो इनकी सुनो एक नुकसान। कैली कार्ड बनाया, सबके बना दिया 98 लाख से, काट रहा है वो 2 लाख, और 2 लाख काट रहा है वो। अब जब उसको क्या, वे जो टैक्स ले रहे हैं वो 7.5 लाख का ले रहे, बैंक 7.5 लाख का दे रहा है, तो काट तो 2 लाख या 1.5 लाख टैक्स दे रहा है वो, 5 हज़ार रुपये 7.5-8 लाख से, जो कानून का डन है ना भाई, जितना हम उतना तो टैक्स लगा सको, मैंने भी जितना हम काट रहे हैं। अब जो SBI बैंक है यहाँ भुप्पे में, सबसे काट रहा है 5-5 हज़ार रुपये, 7.5 लाख रुपए का, हमने 150 ऊपर काटे ही नहीं, 1.5 भाई जितना निकलेगा उतना ही तो उतने देंगे, बाकी ये नहीं कहना नहीं देंगे 7.5 लाख का, सबसे 7.5 लाख की शिकायत नहीं करी आपने? कोई भाजपा के राज में नहीं सुन रहा, कोई भाजपा के राज में शिकायत नहीं सुन रहा। मैंने पट्टा बदल लूंगा, ले लिया, अच्छा जो 3% मिला बाद में छूट, वो परसों बोलोनी थी, अब जोड़ी बोला दिया, मगर अब जोड़ूंगा, साल भर में ब्याज, हमारा ब्याज खा दिया उसका। किसान सम्मान निधि कर रखी इन्होंने, उस पर घेर कर देख लो नेट पर, मन्नत 10 बार कागज दे लिए अपने, तो क्या भाई तेरे तो पर तू तो टैक्स दे रहा, कहाँ से टैक्स दे रहा, मैं किसान बताओ, मेरे पर कर्जा कृषि कार्ड, मेरे पर ट्रैक्टर मैंने लोन उठा रखा, आज तक मुझे किसान सम्मान निधि नहीं मिली। तब मैं मेरा नंबर मिलो, फोन नंबर सारा कहाँ गए लोग, मेरे किसान निधि हमारे परिवार में मिली होगी 50%, हमें किसान निधि नहीं मिली। तो बताओ 2,000 रुपये क्या साल हो लिया मुझे, 50% मिले, सबके काट दी, जो जाना जानता 20 रुपये बढ़ाए इन्होंने, बेचारा आधा नहीं जानता लगाने कुछ, और उनके तो घर बैठे उन्हें 2,000 भी नहीं आज, ढेर आदमी है। मगर 20 रुपये दिए जिन्होंने कुल बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है, देखते रहे ग्रामीण वॉइस भारत। मैं काम रैगड़ा बोल रहा जी, मेरा मतलब 40-50 बीघे धरती हुई है मेरे को, और ट्रांसफार्मर मतलब बिजली 10 साल से मेरे यहाँ नहीं होगी, और जनरेटर चला के मैं चला रहा जी। जय सब बात करी, जय ने कहा भाई लाओ 1 लाख रुपए का एस्टिमेट भरो, और जब तुम्हारे यहाँ 25 का ट्रांसफार्मर लगेगा, अब न बताओ हम कहाँ जानू, 12 बंद पड़ी, आज भी सर्वे करवा के देख लो सरकार में, अब भाई इसका है नहीं क्या, तो बताओ हम क्या करें, हम कहाँ जान लो। मेरा नाम नरेश प्रधान, बेल्डअप। जी प्रधान जी। जी सर, हम कोरी समाज से हैं, आज जो हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बने, मायावती के जमाने में बन रहे थे, और जिसे भी पटवारी को या उसे कहा कानून को या SDM को, तो वे मुनुगाते ये तो ऊपर से ही बंद होंगे। अरे किसी नाम से तो बनाओ, हमारे बच्चे बे नौकरी बदल, हमारे भतीजे की नौकरी लग रही थी जी रेलवे में, जाति प्रमाण पत्र बिना बंद कर दिए गए। बताओ क्या आग्रह सरकार का जी। इस चुनाव में क्या मुद्दा आपका रहेगा जो कोरी समाज का? कोरी समाज सारा वोट इसे देगा जी, विजेंद्र चौधरी को जी। हाँ जी, नमस्कार। हमारे तो यो मुस्लिम समाज पार्टी जो है, तो सब क्या ना वोट ही देगा विजेंद्र को, और कहीं नहीं घटना भाई। क्यों, क्या कारण है? मुस्लिम भाई इस पार्टी को तो, हाँ इस पार्टी को दे, तो इस पार्टी को तो देता ही नहीं। बोल वाले शुरू में जो चंदन चौहान जी थे, जो सपा से जिताए गए थे, हिंदू मुस्लिम ने सब सपोर्ट करके जिताया था, और इन्होंने किसी मतलब बिरादरी से, नए हिंदू से नए मुस्लिम से कोई मतलब बातचीत गठबंधन वाली बात नहीं करी, अपने आप जाके इसमें भाजपा में चले गए, किसी से कोई मतलब नए चौधरी से नए मुसलमानों से किसी से कोई मतलब इन्होंने कोई सलाह नहीं ली, अब और अपना कोई काम है अपना उसमें जाके चले गए। क्यों, इन्हें सीट चाहिए, काम हो या ना हो, तो इसलिए मुसलमान तो इसे वोट देते नहीं, इसलिए इसमें बात हो रहा है कि इलाके के प्रधान को जानते हैं, हाँ जी, इलाके को प्रधान आदमी को क्या जानेंगे। अगर ये चंदन चौहान जी पूरे इसके इलाके ब्लॉक मोरने के मतलब प्रधानों को ना गिनवा दे, मैं तड़ गई उल्टे गढ़ो पानी भर दो जी, एक को नहीं जानते किसी को, तो जिम्मेदार आदमी को क्या जानेंगे। चंदन चौहान बात नहीं करता जी, कतई भी बोला बाहर का वो भी छोड़ो, समाज में तो जब से MLA बना गांव में आया नहीं चंदन चौहान, तो फिर इसे वोट देने में क्या लाभ, किसान को तरसता जी। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है, देखते रहे ग्रामीण वॉइस भारत।